या रोहित, यहाँ क्या मिलेगा है? अनिल, अब जब आ गए हैं तो देख लेते हैं। ये जगमोहन का ही घर है ना? हाँ। आप लोग? जी, हम न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स हैं। क्या लेने आए? जगमोहन को गुजरे हुए तो कई महीने हो चुके। जी हम जानते हैं। क्या जानते हो? क्या जानते हो तुम? तुम जानते हो कि जगमोहन एक शरीफ और पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन गरीबी और भुखमरी ने उसे बुरी संगत में डाल दिया और वो आतंकवादी बन गया। हम यही जानने आए हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ, मैं बताती हूँ। देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ इसका क्या कसूर था। हाँ, जगमोहन के किए की सजा हमें क्यों? आप लेटे रहिए प्लीज। इन्हें हुआ क्या है? ये जगमोहन के साथियों का शिकार हुई। जगमोहन को ढूंढते ढूंढते उसके साथी यहाँ तक आए और इसे उठाकर अपने साथ ले गए। ना जाने उन्होंने इसके साथ क्या क्या सलूक किया। और जब जगमोहन के मरने की खबर सुनी तो उसे वापस छोड़ गए। उस दिन से लेकर आज तक ये बिस्तर से नहीं उठी। घर में और कोई नहीं है जो? ये गर्भवती थी जब जगमोहन के साथी इसे उठाकर ले गए थे, और जब वापस आई तो हमें अफसोस है। तुम्हारे अफसोस करने से हमारी विपदा कम नहीं होने वाली। जो कसर आतंकवादियों ने छोड़ी थी वो पुलिस वालों ने पूरी कर दी। क्या किया पुलिस ने? पूछताछ और मारपीट के अलावा पुलिस कर ही क्या सकती है? तुम अपने अखबार में लिखना हमारा कसूर क्या है? क्यों समाज और पुलिस वाले हमसे घृणा करते हैं? क्यों जगमोहन का तोड़ा हुआ फल हमारे मुंह में ठूसा जाता है? अच्छा, जगमोहन के गुजर जाने के बाद उसके साथियों ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? किया था। उन्हें किसी डायरी की तलाश थी जो उन्हें इस घर में नहीं मिली, और फिर उन्होंने इधर का रुख नहीं किया। अच्छा, आपने तो उन्हें बहुत करीब से देखा था, आप कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? कुछ नहीं बताना। अब हम और मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते। ये जगमोहन की फोटो है? हाँ, इसे देखकर ही तो ये अपने बचे हुए दिन काट रही है। यही है दानिश जो जगमोहन को गलत रास्ते पर ले गया, जहां से फिर वो कभी नहीं वापस आया। वापस आई तो सिर्फ उसकी लाश। फंस गई उस क्रॉसवर्ड में। ये नेहा जरा बताना, इन्वेंट 4 लेटर वर्ड। मेक। हाँ, कुछ अपने मन से भी लिखो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या बात है, आज आप घर जल्दी आ गए? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम लोगों को मैं सुनाने चला आया। क्या बात है, जल्दी बताओ ना। नेहा, मैं तो तुम्हें अभी से तुम्हारे पैरों पे चलता हुआ देख रहा हूँ। डॉक्टर शर्मा ने लंदन फोन किया था और वहां के डॉक्टर का ये कहना है कि अब तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए बेंगलोर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सारा ट्रीटमेंट अब लंदन में ही होगा। अब तुम्हें डायरेक्ट लंदन जाना होगा। अच्छा, लेकिन कब? As soon as possible। तुम लोग जब जाना चाहोगे मैं इंतजाम करवा दूंगा। आप नहीं चलेंगे? हाँ, चलूंगा, क्यों नहीं, मैं अपनी बुकिंग भी करवा लूंगा। लेकिन तुम तो साथ चलोगी ना किटी? नेहा की खुशी के लिए लंदन क्या, मैं तो चांद पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। That's great। अब तुम लोग मुझे सोचकर ये बताओ कि तुम लोगों को जाना कब? मुझे मम्मी से भी पूछना पड़ेगा। हाँ, जरूर जरूर पूछो। अगर वो साथ में चलेंगी तो और भी अच्छा। मम्मी को अपने कामों से फुर्सत कहाँ है। अरे लेकिन पूछने में क्या हर्ज है? देखो, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा और हम लोगों की छुट्टी भी हो जाएगी। क्यों किटी? हाँ हाँ, नेहा की मम्मी बेकार यहाँ पर फिक्र करेंगी
इससे अच्छा हमारे साथ चले। हाँ या विक्रम तुम कहाँ हो? घर पर घर पर क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। वो डॉक्टर शर्मा का फोन आया था ना नेहा के इलाज के बारे में, तो ये खुशखबरी सुनाने के लिए मैं घर चला आया। मैं नेहा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। नेहा का इलाज करने के लिए लंदन जाना पड़ेगा बहुत जल्द, है ना खुशी की खबर? तुम यहाँ कब आ रहे हो? अभी थोड़ी देर में। हाँ मैं तुमको फोन करता हूँ ना। ओके हाँ करता हूँ। किसका फोन था? अपना रमेश अय्यर। अच्छा, तू मेरे गार्ड दे रहा था। चलो मैं खाना तैयार करवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक्चुअली हम लोग लंदन जा रहे हैं ना, तो रमेश अय्यर को बिजनेस के बारे में सब कुछ समझाना पड़ेगा, इसलिए वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं चलता हूँ। हाँ? ओके। रोहित, कई दिनों से सोच रहा था कि तुमसे अकेले में मिलूं और कुछ बात करूं। क्यों, क्या कोई सीरियस मैटर है? यार ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कितना सीरियस लेते हो। सस्पेंस छोड़, बात क्या है बता। बात एक हो तो बताऊं, बात नहीं 3-4 हैं। 3-4 यानी कि मेरे 4-5 घंटे गए। हो सकता है 4-5 दिन भी चले जाएं, तब भी मेरी बात पूरी ना हो। अच्छा तो ऐसा कर, उल्टा शुरू कर, चौथी बात पहले। यार तुझे मजाक सूझ रहा है? आई एम वेरी मच सीरियस। अच्छा बात बता क्या है? अच्छा नंबर 1, क्या तुम सोनाली को भूल चुके हो? अबे बोलना यार, इस बात का दूसरी बात से लिंक है। अगर मैं कहूं नहीं भूला तो तुम बेवकूफ हो। वफा बेवफाओं के साथ नहीं की जाती। सोनाली शादीशुदा है, वैसे भी तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। अगर मैं कहूं भूल गया हूं तो तुम्हें संजना पर गौर करना चाहिए। संजना? संजना। देखो रोहित, वो ही तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। मैं तो समझ रहा था तू अपने बारे में संजना की बात करेगा। करता, जरूर करता, अगर उसका झुकाव मेरी तरफ होता। लेकिन जब से तुम गुवाहाटी गए हो, सबसे ज्यादा फिक्र संजना को थी। और वैसे भी संजना जब भी तुम्हारी तरफ देखती है तो उसकी आंखों से प्यार झलकता है, यह बात मैंने नोट की है। मेरे ख्याल से अब तुम तीसरी बात पे आ जाओ। तो संजना की बात तुम टालना चाहते हो? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं अपने दुख में उसे शरीक नहीं करना चाहता, और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। अरे यार सोच ना मेरे यार, सोच। अरे जिंदगी में बहारें लौट आएंगी। खजा में रहने वाले बहारों के सपने नहीं देखते। आगे बोल। विक्रम जायसवाल। मिस्टर विक्रम, तुम्हें कुछ बदले बदले नजर नहीं आते? जिम्मेदारी इंसान को बदल डालती है। जिम्मेदारियां या हवस? हवस। यानी किसी भी चीज को पाने की हवस, राइट? देखो RM जायसवाल के मरने के बाद सब कुछ मिस्टर विक्रम जायसवाल का है। हाँ सो तो है, लेकिन जब भी मिस्टर विक्रम सिटी टाइम्स का सर्कुलेशन बढ़ाने की बात करते हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है। तेरी ये शक करने की आदत ना एक दिन तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। रोहित, तेरे गुवाहाटी जाने के बाद जब से मैं यहाँ आया हूँ, हर कदम पर चौंकता रहा हूँ। तो अब चौंकना बंद कर दें। कैसे कैसे? मेरे दिमाग में एक साथ कई चीजें आती हैं, जैसे कि मिस्टर विक्रम को हमारी हर न्यूज कैसे मिल जाती? संजना ये सब मुझे बता चुकी है कि शरद बोबडे के कत्ल की खबर मिस्टर विक्रम जायसवाल को कैसे मिली, सदाशिव काले वहां कैसे पहुंचा, और उसी वक्त इत्तेफाक से इंस्पेक्टर करीम वहां कैसे आया। जो हो गया सो हो गया। और अब चौथी बात यह कि आगे क्या होगा? क्या होगा? हरमिंद्र। अब तुम्हारे दिमाग के कीड़े हरमिंद्र के बारे में सोचने लगे। यार जिसे पुलिस भूल चुकी है उससे मिस्टर विक्रम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि विक्रम जायसवाल को सिटी टाइम्स का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सनसनीखेज खबरें चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो कैसा है? यार उसी की खोज में तो लगा हूं। जब तुम्हें पता लग जाए तो मुझे बता देना। अरे यार जो मैं कहना चाह रहा हूं तुम वो तो समझ पा नहीं रहे। जब तुम्हें समझ में आ जाए तो मुझे समझा देना। मैं चलता हूं। ठीक है भैया, एक ना एक दिन तो तुझे जरूर समझा दूंगा, पर मेरी 4 बातों में से एक बात तो मान ले। क्या? संजना। है तेरी बुद्धू।
चले? काम तो अब शुरू हुआ है। क्या मतलब? उधर देखो। कौन है ये? दानिश। दानिश? जगमोहन को गलत रास्ते पे डालने वाला। तुमने इसे कैसे पहचाना? इसकी कलाई पे वैसे ही निशान है, मैंने बाथरूम में देखा है। रोहित, ये निशान बनवाना आजकल फैशन में है और इसे कोई भी बनवा सकता है। उसने मुझे देख लिया, मैं पीछा करूंगा, शक हो जाएगा। तुम उसके पीछे जाओ। मैं इस वक्त? रिपोर्टर की रिपोर्टिंग का कोई वक्त नहीं होता है, उसके पीछे जाओ प्लीज। जाओ। वो तो निकल गया। आई नो। गाड़ी नंबर? विक्रम, विक्रम। कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सॉरी विक्रम, वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड बीमार है, उसको देखने जाना पड़ा। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। नेहा और किटी को मैंने लंदन भेजने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन क्या? वो लोग चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं। बिल्कुल नहीं, ये सारी प्लानिंग हमने उन दोनों को भगाने के लिए की थी। जी हाँ, ये आप ही की प्लानिंग थी कि मैं अपने घर में ड्रामा करूं, उन्हें खुश रखूं, लेकिन अब मुझसे ड्रामा नहीं होता। मैं बोर हो चुका हूं। क्यों? जो शिपिंग कंपनी तुम्हारे डैडी नेहा के नाम कर गए हैं, क्या वो तुम्हें नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स वो मेरी है और मेरी ही रहेगी, लेकिन आरन में जाने से पहले वो भी उसके नाम लिख दी और ये भी लिख दिया कि महीने के हजारों रुपए उसके, और अगर मैंने उसे तलाक दे दिया तो मेरी आधी जायदाद उसकी। मैं जब भी सोचता हूं मेरा खून खौल उठता है। ऊपर से वो किटी, उसकी तरफ देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं आरन को देख रहा हूं, और वो ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि मैं बदल चुका हूं। So what? नेहा तो तुम पे यकीन करती है ना? हाँ, क्योंकि वो एक पतिव्रता औरत है और वो अपने पति की मुस्कुराहट में अपनी जिंदगी ढूंढती है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? उसे लंदन भेजने से पहले कुछ बहाना करके शिपिंग कंपनी अपने नाम लिखवा लो। लेकिन अगर वो लोग मुझे भी अपने साथ ले गए तो? अगर तुम उन दोनों के साथ लंदन गए तो फिर नीता मल्होत्रा का मुंह कभी नहीं देखो। और तुम तो नाराज हो गई। मैं तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था। फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई बहाना तो बना ही लूंगा। और वो शिपिंग कंपनी, उसे अपने नाम पे करने की कोई तरकीब सोची क्या? शिपिंग कंपनी में अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे हासिल करके रहूंगा। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मिस्टर विक्रम ने ठीक कहा था, हरमेंद्र उसके साथियों का इस होटल में आना जाना है, और ये फोटोग्राफ्स इस बात के सबूत हैं। और होटल वालों के साथ दानिश के अच्छे रिलेशन भी इस फोटो से जाहिर होते हैं। अगर दानिश यहाँ है तो हरमिंदर के भी यहाँ होने के चांसेस हैं इसी शहर में। लेकिन हरमिंदर एग्जैक्टली है कहाँ? विक्रम सिर्फ इस बारे में जानना चाहता है। मेरा मतलब है, हम लोग जो सीरीज बनाना चाहते हैं उसके लिए हरमिंदर की एक्टिविटीज पर नजर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इतनी झंझटों में पड़कर क्या सेंसेशनल न्यूज बनेगी? सेंसेशनल न्यूज बनाने के लिए झंझटों में पड़ना ही पड़ता है। वो तो गाड़ी में बैठ के निकल गया, वरना फैसला उसी दिन हो जाता। फैसला? हाँ, इस बात का कि हरमिंदर इस शहर में है या नहीं है। क्यों ना हम इस बेल बॉय से मालूमात करें कि हरमिंदर और दानिश कहाँ हैं? वो हमें शायद कुछ बता दें। राइट, वेरी राइट।
संजना, तुम इतने दिन मेरे साथ रही हो ना, कितनी समझदार हो गई हो। अनिल, यहाँ सीरियस बातें हो रही है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं भी सीरियस हूँ यार। हमें उस गाड़ी का पता लगाना चाहिए जिस गाड़ी का नंबर संजना ने लिया था। ओके, तुम लोग एक काम करो, ये फोटोग्राफ्स यहीं छोड़ जाओ। मैं विक्रम को रिपोर्ट दे दूंगा और ये सारी बातें भी बता दूंगा, राइट? ओके। इस तस्वीर को ध्यान से देख लो जीवा। इसी के जरिए तुम्हें हरमिंदर तक पहुंचना है। सदाशिव काले को तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो खुद ब खुद मेरे पास आ गया था, क्योंकि उसे मेरी जरूरत थी। अब मुझे जरूरत है इन लोगों की। साहब, वो सदाशिव काले की मौत इंस्पेक्टर करीम के हाथों लिखी थी, इसलिए उसकी मौत उसे आपके दरवाजे तक खींच के ले आई। ये तो अच्छा हुआ कि वो मारा गया, नहीं तो मेरा बना बनाया खेल ही बिगड़ जाता। मैं अपने मकसद से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता। अगर हरमिंदर जिंदा है तो शायद वो मेरी मंजिल को पाने में मेरे काम आ सके। साहब, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो मैं सिर्फ ये जानना है कि हरमिंदर कहां है, बाकी मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मैंने अपने ऑफिस के कुछ लोगों को इस काम के लिए अपॉइंट कर रखा है। ऑफिस के लोगों? ऑफिस के लोग क्यों? क्योंकि रिपोर्टर्स और मुजरिम उस जगह पर पहले पहुंच जाते हैं जहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाती। वैसे साहब, ये जो हरमिंदर है, इसका जुर्म की दुनिया से कोई ताल्लुक है? वो आतंकवादी के रूप में एक लुटेरा है। जब जगमोहन की मौत हुई थी तब शायद पुलिस ने उसकी फाइल बंद कर दी। साहब, ये ऐसे लोगों की आपको क्या जरूरत पड़ गई? जिस तरह तुम्हें जरूरत पड़ती है अंगार की। अपने सवालों को अंगार से ढक लो और जाओ जाकर अपना काम करो। आप फिक्र न करें साहब, अगर हरमिंदर इस शहर में है तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तुम जा सकते हो।